हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर लेकर, जिसका हम लोग आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। देखिए ये क्या कहता है, हम लोग कल पढ़ रहे थे लैंड यूजेस के, हम भूमि का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो ये कहता है सबसे पहले टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है हमारे इंडिया का, हमारे यहाँ का टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारे इंडिया का है स्टूडेंट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि उसमें से 93% का एरिया ऐसा है जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, बट 7% एरिया ऐसा है स्टूडेंट जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ रीजन है ना, उस कुछ रीजन में किसने, पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है और कुछ में चाइना ने कब्जा जमा रखा है। ठीक है हमारे पास, और यहीं पे कुछ आसाम का एरिया है, उस आसाम के एरिया में से भी किसने, चाइना ने बोल रखा है। ये एरियाज क्या है, डिस्प्यूटेड एरियाज है, यानी कि इसमें ये कंट्रीज भी क्या कर रही है, अपना रोब दिखा रही है, यानी कि अपना कब्जा दिखा रही है कि हाँ भाई हमारा भी यहाँ पे क्या है, रूल है। नेक्स्ट आपके इसीलिए 7% एरिया ऐसा है स्टूडेंट जिसका हमारे पास एप्रोप्रिएट डाटा नहीं है, या प्रॉपर डाटा नहीं आप बोल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि लैंड का यूज हम लोग किस किस वे में कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बात होती है फॉरेस्ट की, कि हम लोग भूमि के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, जंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरेस्ट एरिया के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो ये कहते हैं 1960 टू 1961 के बीच में हमारे पास टोटल फॉरेस्ट एरिया स्टूडेंट 18.11%। अब बात कर रहा है 1914 से लेकर 1915 के बीच में, अब हमारे पास है 23.3% एरिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो बहुत ग्रोन कर गया। ठीक है, बट स्टूडेंट ये ग्रो किया है, बट उस स्पीड से ग्रो नहीं किया है जिस स्पीड से हमें चाहिए था। ये कहता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा नेशनल फॉरेस्ट ग्रो करना चाहिए 33%, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि मैम मुझे ये बताओ कि जो हमारा 33% एरिया क्यों ग्रो करना चाहिए था, 23% सुफिशिएंट क्यों नहीं है, इनफ क्यों नहीं है। इनफ इसलिए नहीं है स्टूडेंट क्योंकि हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें 33% नेशनल फॉरेस्ट एरिया चाहिए होता है, नहीं तो हमारी इकोलॉजी क्या है, बैलेंस तरीके से नहीं चल पाएगी। सॉरी, वही बात करता है फॉर लिवलीहुड। लिवलीहुड के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जिनकी आजीविका सिर्फ और सिर्फ जंगलों पर निर्भर करती है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ जंगल पर डिपेंडेंट है ना स्टूडेंट, उनके लिए भी हमारे जंगल का एरिया इतना होना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉरी, अब बात करते हैं नेट सोन एरिया, यानी कितना एरिया उगाया जाता है, यानी किस एरिया में क्या उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, फसलें कौन कौन सी या किस प्रकार उगाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा की। पंजाब एंड हरियाणा हमारे ऐसे स्टेट्स हैं स्टूडेंट जिसमें मोर देन 80% जो हमारी क्रॉप्स हैं सोन की जाती है, बोई जाती है, फसलें बोई जाती है। यानी कि पंजाब एंड हरियाणा का नेट सोन एरिया मोर देन 80% है हमारे पास अवेलेबल। और वहीं पे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार की, यहाँ पे हमारा नेट सोन एरिया लेस देन 10% है, यानी कि जितना एरिया है टोटल उसका 10% से भी कम एरिया यहाँ पे क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो हमारा नेट सोन एरिया वो भी पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि किस प्लेस पर कहाँ पे कैसी फसलें उगाई जाती है। अब एक चीज लगा के देख लो, राजस्थान में फसलें थोड़ी उग सकती है, क्यों नहीं उग सकती, क्योंकि वहां पे हमारी जो है सनलाइट इतनी ज्यादा है और वहां पे रेत है, इसलिए वहां फसलें नहीं उगाई जा सकती। इसलिए हमारे जो नेट सोन एरिया है वो वेरी करेगा स्टूडेंट प्लेस टू प्लेस। आगे आप बात करते हो लैंड डिग्रेडेशन की, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारी आज के डेट में क्या हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। अब लैंड डिग्रेडेशन से हमारे क्या क्या कारण है, कॉजेस पढ़ेंगे कि किस किस कारण की वजह से हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि कम, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। सबसे पहले बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है स्टूडेंट, जंगलों के काटने की वजह से हमारी जो लैंड है वो क्या हो जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। नेक्स्ट बोलता है ओवरग्रेजिंग, यानी कि पशुओं को चराना। जब पशु क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, हमारी फसलों को ऊपर ऊपर से खा लेते हैं, तो वहां का एरिया क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, यानी कि वहां पे भी क्या नहीं हो सकती, फसलें नहीं उग सकती। नेक्स्ट बोलता है ओवर इरिगेशन, यानी कि पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि जो ऊपर की जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है ना,
उसको पानी क्या करती है, बहा के ले जाती है। तो वहां पे होता है ओवर इरिगेशन, या पानी आप ज्यादा देते हो फसलों के अंदर, वो चीज। नेक्स्ट बोलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट, वो क्या करती है, बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस करती है, और डस्ट प्रोड्यूस करने की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो क्या होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। आप जाके देखना, जहां जहां सीमेंट इंडस्ट्री होगी ना, वहां पे कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगी, फसलें उगी हुई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा सीमेंट बनता है तो वो इतना ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस करता है, और वो सारा डस्ट आसपास के एरिया में जाके जम जाता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट बोलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को स्टूडेंट बिना ट्रीट किए, विदाउट ट्रीटमेंट के हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐसे ही हमारे भूमि पर डाल, जमीन पर डाल देते हैं या वाटर में डाल देते हैं, तो हमका क्या होता है, लैंड डिग्रेड होनी वहां से शुरू हो जाती है। अब आप एक चीज पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, आपको समझ आया होगा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस किस रिगार्ड में हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास ये क्या करता है स्टूडेंट, कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव मेजर्स, यानी कि अब हम लैंड को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं, किस तरह से आप हमारी भूमि को बचाने की बात कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और स्टूडेंट जरूरी है कि जो हमारी ये डिफोरेस्टेशन है, ये किस किस एरिया में ज्यादा हो रहा है, ये चीज ध्यान रखोगे। पहला हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, और एक और है हमारे पास, वो कौन सा है, वो है हमारा, वेट नहीं, दो ही लेके चलो अभी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दो जगह ऐसी हैं जहां पे हमारे डिफोरेस्टेशन क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। ओवरग्रेजिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओवरग्रेजिंग की वजह से हमारी क्या हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सीमेंट इंडस्ट्रीज की, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज तो हमें पता कर लिया कि जहां पे भी सीमेंट इंडस्ट्रीज होंगी वहां के आसपास की डस्ट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर हम वहीं पे बात करें ओवर इरिगेशन की, ओवर इरिगेशन कहाँ कहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा में, और उसकी वजह से भी हमारी भूमि क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। अब हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके तरीके देखते हैं। अफॉरेस्टेशन करके, यानी कि अब तो हम यहाँ तो पेड़ कट रहे थे, यहाँ पे वृक्षारोपण कर दो, यानी कि पौधे लगा दो, अफॉरेस्टेशन हो जाएगा। प्रॉपर इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन को प्रॉपर तरीके से, जितने पानी की जरूरत है स्टूडेंट उतना ही यूज करो, एक्स्ट्रा मत डालो फसलों के अंदर। कंट्रोल माइनिंग प्रोसेस, यानी कि जहां जहां पे माइनिंग हो रही है वहां पे क्या करो, वहां पे जज करो कि अगर इस एरिया में हमारे पास फसलें उगाई जा रही है, वहां पे माइनिंग हो रही है, तो उसको क्या करो, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है हमारा ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को कहीं भी अगर डंप किया जा रहा है, कहीं भी अगर फेंका जा रहा है, तो पहले उसकी क्या करो, उसकी ट्रीटमेंट करो, उसके बाद ही इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या करो, कहीं पर भी डंप करो, कहीं पर भी डालो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा स्टूडेंट। एक बार देख लीजिए, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। अब हम करेंगे स्टूडेंट सोइल के बारे में, मिट्टी के बारे में। अब हमने हमें पढ़ा है अभी तक कि जो हमारी लैंड, जो हमारी सोइल है, सॉरी, वो क्या है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ का, क्योंकि सोइल ही एक ऐसी चीज है स्टूडेंट जिसके ऊपर हमने फसलें उगाते हैं, जिसके ऊपर से हमें हर तरह के फल फूल सब कुछ मिलता है। तो अब बात करेंगे सोइल की। तो ये कहता है सोइल के बारे में, क्या कहेगा ये आपको, सोइल की डेफिनेशन क्या देता है, द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सोइल। क्या बोलेगा सोइल को, द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द लैंड इज सोइल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट सोइल का, आप ध्यान रखिएगा। सोइल के टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, बट सोइल के फॉर्मेट में से क्वेश्चन कंफर्मेशन आता है। तो इसीलिए आपको सोइल का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। अगर आप बात करोगे सोइल की तो क्या लिखेंगे, द topmost layer of the earth is called soil। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम आगे बात करें, ये क्या कहता है, सोइल इज अ नेचुरल रिसोर्स।
सोइल हम सबको पता है, सोइल क्या है? सोइल मिट्टी क्या है? हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हमें प्राकृतिक संसाधन है सोइल एक, जो हमें प्रकृति ने गिफ्ट के तौर पर दिया है। ये कहता है टू कंजर्व सोइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू जनरेट आवर फ्यूचर एंड टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट? इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्लांट्स। हमने देखा है मिट्टी के ऊपर ही हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जीव जंतु या जो भी है वो सब रहते हैं। वो सारी चीज किस पे होती है? मिट्टी पे होती है। ये कहते हैं सोइल प्रोवाइड मीडियम ऑफ प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि सोइल भी एक ऐसा माध्यम है स्टूडेंट जिसके थ्रू हमारी कोई भी चीज क्या करती है? ग्रो करती है। टाइप्स ऑफ सोइल, सोइल के टाइप्स कितने बताओ? एक बार आप रिवाइज करके आओगे सोइल के टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, ये टॉपिक हम कल करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है स्टूडेंट, मेरे लेक्चर समझ आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।